हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर स्पष्ट करने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंतर जरूर से बने रहिएगा। आपको यह डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए बच्चों, अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं वे आपसे कहना चाहता हूं। बच्चों, आप इस डीएनए और आरएनए के टॉपिक को तो यूं स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन यह तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीएनए और आरएनए के बीच में संपूर्ण अंतर बहुत ही आसानी से याद करना है तो मेरे इस वीडियो में अंतर बने रहिएगा। मैं आपको पूरा अंतर आसानी से स्पष्ट करने वाला हूँ। बच्चों, चलिए अब हम बिना समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर के स्पष्ट को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक अम्ल। बच्चों, एक अंतर यही पास बन जाता है कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जबकि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यह केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों में पाया जाता है। बच्चों, डीएनए का पहला देख सकते हैं, यह हमारे कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं उसी में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बच्चों, डीएनए कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है उसमें पाया जाता है और आरएनए उसी कोशिका के द्रव्य में पाया जाता है। बच्चों, दूसरा देखते हैं, डीएनए अणु में दो लंबी कुंडलिनी होती है। बच्चों, डीएनए दो कुंडलनों से मिलकर बना होता है जबकि आरएनए इकहरे सूत्र से बना होता है। बच्चों, आरएनए में इकहरे सूत्र यानी कि एक ही सूत्र पाए जाते हैं, एक ही डंठल पाए जाते हैं। बच्चों, डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें डबल डंठल पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में केवल एक ही डंठल पाए जाते हैं। आरएनए में केवल एक ही डंठल पाए जाते हैं। बच्चों, डीएनए का तीसरा देखते हैं, इनमें निम्न प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं जैसे कि प्यूरिन और पिरामिडिन। बच्चों, डीएनए में प्यूरिन और पिरामिडिन एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन साइटोसिन के रूप में होते हैं, जबकि आरएनए में इनमें भी निम्न प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन। बच्चों, इसमें प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन जो कि डीएनए में भी है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन्स में इनमें यूरेसिन और साइटोसिन पाया जाता है। बच्चों, इनमें थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। तो बच्चों, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिन पाया जाता है, बाकी सब आरएनए में भी पाया जाएगा एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन, और डीएनए में भी पाया जाएगा एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन, बस इसमें यूरेसिन अलग होता है। बच्चों, डीएनए का चौथा देख लेते हैं, इनमें नाइट्रोजनी क्षार समान अनुपात में होते हैं। बच्चों, देख सकते हैं डीएनए अणु में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनका अनुपात समान होता है, और जबकि आरएनए में अनुपात समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चों, इनमें अनुपात समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। बच्चों, डीएनए का पांचवा देखते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होता है। बच्चों, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि कोशिका के कार्य का नियंत्रण करते हैं, यानी कि कोशिका में जो भी क्रिया होते हैं उनके कार्य को नियंत्रण करते हैं, जबकि आरएनए अनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। देख सकते हैं बच्चों, आरएनए अनुवांशिक सूचना का वाहक होता है जबकि डीएनए स्वयं अनुवांशिक पदार्थ होता है और इनमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। बच्चों, आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है और जबकि डीएनए का कार्य कोशिका के कार्य के नियंत्रण रखना है, कोशिका के कार्य में नियंत्रण रखना है। तो बच्चों, डीएनए में छठवां देख सकते हैं,
डीएनए अणु में स्वगुणन का गुण पाया जाता है। बच्चों देख सकते हैं डीएनए में स्वगुणन यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए से 4 डीएनए बनने की क्षमता पाई जाती है, जबकि आरएनए में ऐसा कुछ नहीं होता है। आरएनए अणु में स्वगुणता का गुण नहीं पाया जाता। बच्चों देख सकते हैं आरएनए में किसी भी प्रकार का स्वगुणता का क्षमता नहीं पाया जा सकता, यानी कि एक आरएनए से 2 आरएनए नहीं बन सकते हैं, जबकि डीएनए में एक डीएनए से 2 डीएनए बन सकते हैं। तो बच्चों डीएनए का 7वां देखते हैं। इनमें एडेनिन और थाइमिन बराबर 1 यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन बराबर 1 के अनुपात में होते हैं। तो बच्चों एडेनिन और थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन 1 के अनुपात में होते हैं, जबकि आरएनए में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें किसी भी अनुपात में हो सकते हैं और इनमें एडेनिन और थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन केवल 1 के अनुपात में ही होते हैं। तो बच्चों डीएनए का 8वां देखते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो बच्चों डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, जबकि आरएनए में कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए बनता है, यानी कि कुछ गिने चुने विषाणु ही होते हैं जिनसे आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो बच्चों इसका डीएनए से आरएनए ही बनता है, यानी कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, जबकि आरएनए से डीएनए का निर्माण नहीं हो सकता है। कुछ विषाणु ही होते हैं जिनसे निर्माण होता है। तो बच्चों डीएनए का 9वां देखते हैं। इसका निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। तो बच्चों डीएनए और आरएनए कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है और डीएनए का निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है, जबकि आरएनए का निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। बच्चों देख सकते हैं इसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है, यानी कि इसका निर्माण लाखों और इसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। अब हम डीएनए का 10वां देखते हैं। डीएनए केवल एक प्रकार का होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं बच्चों डीएनए केवल एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। बच्चों आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एम यानी कि मैसेंजर आरएनए, टी यानी ट्रांसफर आरएनए, आर यानी राइबोसोमल आरएनए, जबकि डीएनए एक ही प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस टॉपिक को आसानी से क्लियर कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।